सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, ये शेरवानी भी उतारूंगा और सिर्फ शेरवानी नहीं उतारूंगा। आज की तकरीब जो है वो दिल से है। मेरी तहजीब ये कहती है जब 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 मसाइब का जिक्र हो, जब मसाइब का जिक्र हो तो टोपी उतार के जिक्र करते हैं। जब आपको अगर इसकी अब जब आपको इसका प्रूफ चाहिए हो और जब आपको टोपी उतारना तो बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। जब मैं आपको बताता हूं सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, सिर्फ टोपी नहीं उतारूंगा, ये शेरवानी भी उतारूंगा और सिर्फ शेरवानी नहीं उतारूंगा। फिरदौस साहब, मैं सिर्फ शेरवानी नहीं उतारूंगा, मैं गले के चाक भी खोलूंगा। नहीं, मैं गले के चाक भी खोलूंगा। This is not right, please. This is not the way. देखिए, हाउस में लेडीज है और इस तरह का रोल जो है ये सही नहीं होता। आप लोग बैठ जाए प्लीज। देखिए ये चीज जो है आप ना करें। लेट हिम मेक अ स्पीच। उनको गर्मी लगी थी, उन्होंने टोपी उतार दी, फिर ज्यादा गर्मी लगी तो जैकेट शेरवानी उतार दी। अब यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं तो ये तो जतोई साहब ने क्लब्स में देखा है, अमेरिका में और लंदन में क्लब्स में वो जाते हैं, वहाँ ये चीजें देखते रहे। यहाँ कहाँ होता है? वसाण साहब ने ये चीजें देखी हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। जी बोले आप। सर अगर इजाजत होगी बोले ना, अभी कपड़े तो ना उतारे। मैं अपने बरादरान मोहतरम और मेरी बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे खानदान की तहजीब तो यही मुझे सिखाती है। कपड़े उतार दो। यहाँ एक सैयदा बैठी है, यहाँ एक सैयदा बैठी है, वो गवाही देंगी। ये नासिर हुसैन शाह बैठे हैं, वो गवाही देंगे कि जब हम गम की बात करते हैं तो हम सर पे से टोपी उतार के रखते हैं। जब हम मुहर्रम में जाते हैं तो हम अपने बाहें ऊपर कर देते हैं, गले को खोल के जुलूस में जाते हैं। मैं कपड़े नहीं उतार रहा, मैं कपड़े नहीं उतार रहा। ये मेरी तहजीब है, ये मेरी तहजीब है। नासिर भाई समझाओ इनको, ये सैयदों का किरदार है, तुम समझाओ सरकार। देखिए आपस में बात ना करें। ये मैं सिंध के गरीबों का साथ देना चाहता हूं उनकी गम की दास्तान सुनाने के लिए। आपको इतराज है? बात यह है कि मुझे भी पता है उरियानी कहां शुरू होती है। मुझे अब बटन तो बंद करें, बटन बंद करें। जी मैं आपको ये बटन बंद करें, पहले बता रहा हूं। जब मैं ये बटन बंद करें। देखिए दिस इज डिसग्रेस टू दी पार्लियामेंट। नासिर भाई, स्पीकर साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब भी किसी जुलूस में जाता हूं जिसमें गम हो, जब मैं किसी जनाजे में जाता हूं तो उनके साथ शिरकत गम के लिए ये खुलता है, ये खुलता है। आज मैं पाकिस्तान के अवाम और खुसूसन सूबा सिंध के अवाम जो महंगाई से पिस चुके हैं, वो गरीब जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा, आज मैं उसकी बहाली की बात करना चाहता हूं। मैं अपने आप को उसके साथ जोड़ के मैं कहता हूं कि मैं आज तुम्हारी की नुमाइंदगी करूंगा इस सवाल में। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि मैं किस जमात से ताल्लुक रखता हूं, इधर कौन बैठे हैं और इधर कौन बैठे हैं। मुझे दर्द है तो तुम्हारा दर्द है। मुझे अगर रात की नींद नहीं आ रही तो इस बात से नींद नहीं आ रही कि वो भूखा सो रहा है, वो भूखा सो रहा है। बात सारी है उसके घर पे छत नहीं, उसके बच्चे
तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हो सकते, और हम अगले बजट को कहीं और मख्तस कर देंगे तो मारे जाएंगे। हजूर वाला वक्त गुजरता जा रहा है। महंगाई की कहानी अगर दुस्तान सुनाऊं वो भी बड़ी संगीन है। इस मुल्क में 40% वीक टू वीक इन्फ्लेशन है। मैं नहीं कह रहा, पीबीएस कह रही है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ईयरली इन्फ्लेशन सालाना ईयर टू ईयर 34 से 35%। जो प्याज मैं कीमतें बताऊं आपको, और अपनी नहीं बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, ये कमिश्नर कराची के रेट्स बताऊंगा। जो प्याज 20 रुपए किलो थी मार्च के महीने में 2022 में, आज मार्च 2023 में 108 रुपए। 108 ये सरकारी रेट है, पीटीआई का रेट नहीं है। ये मिर्च जो इनको लग रही है बहुत जोर की, जो 58 रुपए की थी, जो 58 रुपए की थी वो 83 रुपए की हो गई। वो लहसुन जो इन्होंने पूरी कौम को लगा दिया, जो 83 रुपए का था वो 233 रुपए का हो गया। ये उर्दू है बरादर मोहतरम, मैं उसका फायदा तो उठाऊंगा, मैं फायदा तो उठाऊंगा। जो लीमू जो ये गरीबों के जख्मों पे छिड़क रहे हैं वो भी महंगा हो गया। जो 113 का था वो 293 रुपए का। आपको आ जाइएगा, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। जो रोटी, जो तंदूर की रोटी, जो तंदूर की रोटी जो मेरा मजदूर खाता था, वो पिछले साल मार्च में 15 रुपए की थी और इस साल मार्च में 30 की। ये हकीकतें मैं आपको फिगर देता रहूंगा। लेकिन जैसे आपने कहा था, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, वकार भी है आपका, मसाइल को बयान नहीं करना। ये बजट प्रपोजल्स हैं, इस मामलात को दुरुस्त कैसे करना है। मिशन ये नहीं है कि कौन बुरा था कौन अच्छा था। मैं सिर्फ जमीनी हकाइक बता रहा हूं कि महंगाई कितनी बुरी तरह मेरे गरीब अवाम को पीस चुकी है। जितनी आफतें, जितनी मुश्किलात हम सबको सामना कर रही हैं, और सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को और खुसूसन मेरे सूबे सिंध के लोगों को करनी पड़ रही है। तो मैं, एक और साहब थे लियाकत अली खान साहब के अलावा जो ये टोपी पहनते थे, मशहूर शायर हैं मिर्जा गालिब साहब, नौशाद गालिब, उनके एक शेर से आगाज करना चाहता हूं। तुझे क्या मालूम कि क्या है ये शबे गम बुरी बला है। तुझे क्या मालूम कि क्या है ये शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। बात यह है कि मेरी सिंध की माएं रोज मरती हैं। किससे मरती हैं? अपने बच्चों की आंखों की उम्मीद के मर जाने से मरती हैं। वो भूख की लकीरें जो उनके बच्चों के चेहरे पे नजर आ रही है आज, जो सैलाब से ज़दा है, जो महंगाई ज़दा है, जो करप्शन ज़दा है, जो IMF के डिफॉल्ट के करीब इस देश के हाल है, उसके अंदर जरा सोचो तो सड़क पे जाओ तो वो जो सैलाब की वजह से लोग हाथ फैलाए बैठे हैं, उनकी दादरसी कौन करेगा? मैं सिर्फ इस हैवान को, माजी में भी जब फ्लड के लिहाज से बातचीत हुई थी तो ये आदाद शुमार ये थे मेरे दोस्तों ने इधर से, सरकारी आदाद शुमार 1,20,00,000 लोग मुतासिर हुए, 8,700 किलोमीटर सड़कें बह गई, 21 लाख घर डैमेज हुए या तबाह हुए, जिसमें से 7,80,000 घर मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गए। यानी उनके सरों में छत रही नहीं। सरदार साहब बैठे हैं, इन्हीं ने ये शुमारियात दी थी
कि हमारे 44,000 स्कूलों में से 40% स्कूल जो है मुतासिर हुए। यही आपकी फिगर है, 40%। 44,000 का 17,860 होता है। मैं सोच रहा था अवान से जब तकरीर शुरू होगी तो सबसे पहले मेरे इन गरीब अवाम, इन मुतासिर ज़्यादा सैलाब के लोगों की बहाली के लिए जो पैसे हैं उसका बताया जाएगा। हजूर वाला स्पीकर साहब, इस मुल्क में सबसे अव्वलियत सूबे में बहाली के काम को होनी चाहिए। जो बेघर हो गए उनको छत दो, जो बच्चे स्कूलों से बाहर और शामियानों में टेम्परेरी लर्निंग सेंटर्स जिसकी जरूरत बेतहाशा है लेकिन जिनकी तादाद बहुत कम है, इसका इतराफ ये खुद करेंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत है। 3 साल हो गए, मेरा मुस्तकबिल खतरे में। मेरा मुस्तकबिल मेरे बच्चे हैं, मेरे मुस्तकबिल वो सिंध की आबादी है जो स्कूलों में जाती है। अगर वो जाहिल रह जाएंगे तो ये सूबा कहां जाएगा, किधर जाएंगे? अगर इल्म की रोशनी से ये महरूम रह गए, किसको जवाब, कौन देगा इनको जवाब? जब ये पूछेंगे कि हमारा स्कूल टूटा था तो तुमने बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों रखी, तुमने अपनी अय्याशियां क्यों ना कम की? तो पहला बजट का सजेशन ऐवान को यह है कि हर किस्म के अय्याशी को तर्क कर दो जब तक बहाली ना हो लोगों की। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं, इनको बुरी लग रही है ये बात, इससे कि शायद ये पार्टी टाइम पे ज्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन मैं आगे चलता हूं। मैं जो बात करूंगा वो मैं सिंध में हूं, सिंध की बात कर रहा हूं। जो 2.5 अरब रुपए खर्च होते हैं दौरों पे, उनकी बात करूंगा। अय्याशियां कम करो, आशियां कम, अय्याशियां। ये शर्मीला फारूकी साहिबा जाके अपने चली गई तकरीर करके, जिसकी शिकायत आप मुझसे परसों कर रहे थे। अब इनको समझाएं कि जब कोई मौजूद, जब ऐवान में कोई तकरीर कर रहा हो, आपके उस पर एग्री किया, हमने कॉफी पी बैठ के। जी मैं एग्री कर, मैं आपकी मेहमान नवाजी का मशकूर हूं। मैं आपकी मेहमान तो नहीं था, मैं मेहमान नवाजी का मशकूर हूं। मेहमान नवाजी की बात नहीं थी, इट वाज जस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो उस तरफ बैठे हुए उनको कुछ तमीज आ जाए तो अच्छी बात होगी। बात ये है, यहां से आवाज जाएगी तो वहां से भी आवाज जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। तो डोंट डू इट, टेल योर पीपल नॉट टू डू इट, दे विल नॉट डू इट। दुनिया में इस चीज का हासिल ये नहीं है। अभी जो हुआ यहाँ पे आपके जो मेंबर ने जो बातें यहाँ बैठ के की, was it okay for a parliamentarian to stand up and shout and yell? This is the way you behave in the house? No sir, I'm sorry, this is not the way. इस तरह नहीं होता है कि जब आवाम की आवाज को कुचला जाएगा तो you are not getting permission from the speaker and you start talking. This is not right. I will not allow it. जब अवाम की आवाज को कुचला जाएगा, जब फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर जंजीरें डाली जाएंगी, तो उस वक्त तो हम मजबूरी में आवाज उठेगी। नहीं, तो इसमें हाउस का क्या कसूर है? इसमें हाउस के कसूर को बताएं कि हाउस ने क्या कसूर किया है। हाउस का कसूर तो नहीं है ना। आप इस तरह उठ के और चीखना चलाना शुरू कर दें तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए, लेट हिम स्पीक। जी आपके हुक्म के मुताबिक। नहीं, हुक्म नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ व्हाट हैपेंड। आपकी हिदायत के मुताबिक, आपकी हिदायत के मुताबिक यू आर प्लान टू बी डिस्टर्ब्ड। आपको पता नहीं है, मुझे सब स्टोरियां पता है, इसलिए कि मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं, सब वहां से पता चलता है कौन क्या कर रहा होता है। इजाजत है? नहीं, मेरा अपना वो हिसाब में थोड़ी बताऊंगा कहां से किधर से। इजाजत है? माय प्रेरोगेटिव।
इजाजत है? जी प्लीज। मैं बार बार ये डिस्टर्ब करके समझते हैं कि शायद मैं रटी हुई तकरीर करता हूं, तो ब्रादर मोहतरम मैं रटी हुई तकरीर नहीं करता। मैं रटी हुई तकरीर न करना पसंद करता हूं, ना मैं रटी हुई तकरीर करता हूं। मैं तकरीर दिल से करता हूं और दिमाग से करता हूं। और मैं दिल ये आज की तकरीर